बड़ी खबर, किम से दोस्ती की राह में ट्रंप का बड़ा कदम, बड़ा स्टेप। किम जोंग उन से मिलने को बेताब है क्या ट्रंप? नवंबर में हो सकती है बड़ी मुलाकात, ये जानकारी मिल रही है। किम से मीटिंग के लिए ट्रंप ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एपेक के दौरान ट्रंप किम की मुलाकात की तैयारी हो रही है। ट्रंप की एशिया यात्रा के बीच किम से मुलाकात की अटकलें तेज हो रही हैं। किम से बातचीत के लिए अमेरिका ने बढ़ाए कूटनीतिक कदम। ट्रंप के इशारे पर अमेरिका दक्षिण कोरिया सैन्य ड्रिल में कटौती भी की गई है। अब ट्रंप किम मीटिंग की खबर से दक्षिण कोरिया में हलचल तेज हो रही है और सवाल यह भी उठ रहे कि एकाएक क्या हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को? अब ये कौन सी नीति है? किम जोंग उनके साथ ये जो दोस्ती बढ़ाने की कोशिश हो रही है, इसके पीछे की नीति क्या है? लेकिन जाहिर है इससे जो बाकी देश हैं जिन्हें अमेरिका का संरक्षण मिला हुआ था, जो नॉर्थ कोरिया से बचाव के लिए अमेरिका को अपना साथी मान रहे थे, प्रोटेक्टर मान रहे थे, उनकी चिंता बढ़ गई है। क्या ये रूस को अलग थलग करने की कोशिश है? इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या रूस को अलग थलग छोड़ने के लिए अमेरिका भी ये चाहता है कि वो नॉर्थ कोरिया को अपने साथ मिला ले, ताकि वो जो पैक्ट है नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच, वो यहां पर कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आए या फिर उसका इंपैक्ट ना हो। इन सब के बीच होर्मुज पर कब्जे की अमेरिकी कोशिश अब सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं है। ट्रंप के एक मैप ने, एक नक्शे ने दुनिया में ऐसा बवाल खड़ा किया है जिसने ईरान से लेकर यूएई और ओमान तक खलबली मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा नक्शा शेयर किया है जिसमें ईरान के केशम द्वीप से लेकर यूएई की दुबई और फुजैरा तक के इलाकों को अमेरिकी नियंत्रण वाले क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया है। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप की नजर दुबई, फुजैरा, केशम और ओमान के इलाकों पर क्यों है? क्योंकि कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, कहानी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से हॉर्मुज पर ईरान का दबदबा है और इसी दबदबे को तोड़ने के लिए अमेरिका अब मैप से लेकर दबाव तक आ गया है। हर मोर्चे पर आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से ईरान के साथ 60 दिन की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। हॉर्मुज अब भी बंद है और ट्रंप प्रशासन समझौते के लिए आखिरी दांव चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के जरिए ईरान के IRGC तक संपर्क साधने की कोशिश भी हुई है। यानी एक तरफ धमकी है, दूसरी तरफ बातचीत है और बीच में है हॉर्मुज। ट्रंप का मैप अब सिर्फ मैप नहीं है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की अगली चाल का संकेत माना जा रहा है। यानी सवाल सिर्फ हॉर्मुज खोलने का नहीं है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका खाड़ी के नक्शे को ही अपने हिसाब से बदलने की तैयारी में है? क्या है ये नया दावा या फिर दाव कहे? हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा कैसे? ट्रंप ने विवादित मैप शेयर किया है। यूएई, ईरान, ओमान के हिस्सों पर अमेरिकी दावा ठोका है। किस आधार पर यह अमेरिका ही जाने। हॉर्मुज पर भी बताया अमेरिका का अधिकार। 3 देशों पर दावा ठोक दिया है। क्या बताना चाह रहे अमेरिकियों को अमेरिका के राष्ट्रपति? 3 देशों की जमीन पर अमेरिकी कब्जा है। ट्रंप के मैप में अमेरिका, यूएई, दुबई, फुजैरा, ईरान, केशम द्वीप, आसपास का इलाका, ओमान के चिन्हित क्षेत्र मैप को लेकर विवाद जाहिर है बढ़ गया। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है, मैप में दावा, जमीन पर हकीकत क्या है? किस आधार पर? दावे और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में क्या फर्क है? अमेरिका का नया रणनीतिक घेरा, वजह क्या है इसके पीछे? ईरान डील के लिए ट्रंप का क्या ये आखिरी दांव है और क्या इंपैक्ट इससे पड़ जाएगा? पहले भी तो किया था 18 मई को, क्या उखाड़ लिया अमेरिका ने? क्या हॉर्मुज के बहाने बदलेगा खाड़ी का नक्शा? क्या ये ट्रंप की नई नीति है? इससे वो ईरान को पोक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ईरान नहीं, इस दफा तो कई और देश जो है, आप देख रहे हैं पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को भी यहां पर ट्रंप ने अपना बताने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट। हॉर्मुज अब अमेरिका का कब्जा। ट्रंप ने मैप दिखाकर दावा किया। तनाव और गहराया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक और इसी रास्ते पर कब्जे को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने जो मैप शेयर किया उसमें फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के कई हिस्सों को घेरा गया है। मैप की व्याख्या के मुताबिक ईरान के केशम द्वीप
और आसपास का इलाका, ओमान के कुछ हिस्से और यूएई के दुबई और फुजेरा को अमेरिकी क्षेत्र या नियंत्रण वाले इलाके के रूप में दर्शाया गया है। यानी 3 देशों की जमीन और निशाने पर एक समुद्री रास्ता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका आखिर होर्मुज के लिए इतना आक्रामक क्यों है? क्योंकि होर्मुज सिर्फ पानी की एक पट्टी नहीं, ये वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक है। ईरान ने इस रास्ते को लेकर दबाव बढ़ाया तो अमेरिका ने भी दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया और अब ट्रंप के मैप ने इस टकराव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। ईरान का केशम, यूएई का दुबई और फुजेरा, ओमान के इलाके। मैप में अमेरिकी दावे ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वॉशिंगटन होर्मुज के आसपास अपना प्रभाव क्षेत्र बनाने की तैयारी में है। खास बात यह है कि यूएई और ओमान अमेरिका के करीबी सहयोगी रहे हैं। ऐसे में सहयोगी देशों के इलाकों को भी अमेरिकी क्षेत्र के तौर पर दिखाने वाला मैप नई बहस छेड़ रहा है। दूसरी तरफ ईरान है, जिसके साथ अमेरिका की तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान पर दबाव बनाने के साथ साथ ट्रंप प्रशासन समझौते का रास्ता भी तलाश रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ डील के लिए अमेरिका ने अप्रत्यक्ष संपर्क का रास्ता अपनाया और इराक के जरिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है। एक तरफ दबाव, दूसरी तरफ डील। एक तरफ होर्मुज पर अमेरिकी दबदबा कायम करने की कोशिश, दूसरी तरफ ईरान से समझौते की आखिरी कोशिश। और इसी बीच ट्रंप का मैप पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दे रहा है। होर्मुज को लेकर अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब असली सवाल यह है कि क्या ट्रंप का मैप सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर होर्मुज के बहाने अमेरिका खाड़ी में अपनी नई सीमाएं खींचने का ऐलान कर रहा है? क्योंकि अगर ये सिर्फ मैप नहीं, अमेरिका की अगली रणनीति का ब्लूप्रिंट है, तो ईरान ही नहीं, पूरे खाड़ी क्षेत्र का भूगोल और भू राजनीति दोनों बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नक्शे के जरिए अपनी मंशा का संदेश दिया हो। पहले 18 मई, फिर 18 अगस्त, दोनों तारीखों में एक ही आंकड़ा 18। 18 मई को पश्चिम एशिया के नक्शे में अमेरिकी झंडे और ईरान की तरफ बढ़ते लाल तीरों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। और ठीक 3 महीने बाद 18 अगस्त को होर्मुज जलडमरू मध्य को कथित तौर पर न्यू यूएस टेरिटरी दिखाने वाला AI मैप सामने आया। अब सवाल सिर्फ एक नक्शे का नहीं है, सवाल 18 के संयोग का भी है। क्या ये महज तारीखों का इत्तेफाक है या इसके मायने कुछ और है? सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ट्रंप ने नक्शा क्यों पोस्ट किया, सवाल यह भी होता है कि क्या अमेरिका अब नक्शों के जरिए अपनी नई भू राजनीतिक लकीर खींच रहा है? क्योंकि होर्मुज सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की धड़कन है। और अगर इस रणनीतिक जलडमरू मध्य पर अमेरिकी दावे का संदेश दिया जा रहा है तो ईरान का विरोध तय है। यानी सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ नक्शा, लेकिन उसका इंपैक्ट, उसका असर सीधे मिडिल ईस्ट की जमीन, समंदर और कूटनीति पर पड़ रहा है। अब देखना यह है कि ट्रंप का यह विवादित मैप सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है या आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान टकराव को और खतरनाक मोड़ देने वाला संकेत। तो आपको वो मैप भी दिखाते हैं और आपको 18 का फेर भी समझाते हैं। अब जरा देखिए, आपको मैप दिखा रहे हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 18 मई 2026 को ट्रंप ने पोस्ट किया। अब इस मैप के जरिए आप जरा देखिए कैसे इतने सारे एरोज और तीर के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि ईरान जो है वो अमेरिका का हिस्सा है। तब ईरान ने रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जरा नियत समझिए, वो इस पोस्ट के जरिए क्या दिखाना, दर्शाना चाहते थे। और रुके नहीं है,
अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने कुछ ऐसी स्थिति जो है यहां पर की थी। अब जरा ये वाला आप देखिए पोस्ट, ये 18 अगस्त 2026 का पोस्ट है जो कि आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ईरान को तो दिखाया ही है उन्होंने अमेरिका का हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, लेकिन साथ साथ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को भी अपने संरक्षण में ले लिया है, अमेरिका का हिस्सा बता दिया है। कोई सिर पैर नहीं है इस कनेक्शन का, क्योंकि कहां पर अमेरिका है और कहां पर मिडिल ईस्ट है। लेकिन जिस तरीके से ये पोस्ट जो साझा किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, निश्चित तौर पर इससे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो इससे साबित क्या करना चाहते हैं, इसके मायने डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या है और ये 18 का फेर क्या है। क्या इसके पीछे कोई नीति है, क्या ईरान को प्रोवोक करने की कोशिश हो रही है। और इसके साथ साथ ये भी आपको समझना होगा कि इस दफा सिर्फ ईरान नहीं बल्कि इस दफा यूएई और ओमान को भी साथ में लपेट लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।